अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और लाया हूं वेरी स्पेशल शो यानी कि एमलेशन पाम ऑयल के साथ ये जो हम आपके लिए खास खाने बना रहे हैं, खास तौर पर माह रमज़ान और ईद की खुशियां बस आने वाली हैं इंशाल्लाह ताला। और रमज़ान तो हमारे साथ हैं और रमज़ान के फ़ौरन बाद हमारे पास मौजूद होगी ईद की खुशियाँ। तो क्यों ना हम सेलिब्रेट करें रमज़ान को भी खुशियों के तौर पे, और ऑफ कोर्स ईद तो है ही खुशियों का त्यौहार। चलें जनाब, यहाँ पे एमलेशन पाम ऑयल के साथ बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे उनके जो राज हैं उनके पर्दे हम हटा रहे हैं और पर्दे हटाते हटाते हम कुकिंग भी करते जा रहे हैं। और रमज़ान हमारे साथ हैं यानी कि पहला रोज़ा है। और अब चलते हैं हम आज के स्पेशल यानी कि रमज़ान में जब इफ्तारी हम भरपूर कर लेते हैं तो डिनर या सहरी के लिए कुछ ऐसा खाना होना चाहिए कि जो वाकई ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, ताकत से भरपूर हो और उसमें विटामिन ई और विटामिन ए की वाफिर मकदार मौजूद हो। और वो मकदार हम हासिल करते हैं एमलेशन पाम ऑयल से बने तेल या घी से। तो ये है हमारी कोशिश। चलें जनाब, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले हम ऑन कर देते हैं पैन, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ हम बना रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो है चिकन भिंडी। और चिकन भिंडी के लिए हमने क्या करना है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब। इसको हम बनाएंगे घी में, और घी हम ले लेते हैं लगभग आधा प्याली के बराबर। और आधा प्याली घी के साथ ही हमारे पास यहाँ पे एक दरमियानी प्याज मौजूद है बारीक कटी हुई। ये प्याज हमने शामिल कर देनी है घी के साथ ही। अब घी जैसे जैसे पकता जाएगा प्याज वैसे वैसे नरम होती जाएगी। ये ट्रिक है कुकिंग की, और कुकिंग के अंदर ये ख़ास एक पहले वाला जो दौर था आज से 30-40 साल पहले का, वो दौर ऐसा था कि दादी और नानी बोलती थी, माएँ भी बोलती थी कि बेटा ज़रा तेल को कड़कड़ा लेना, घी को कड़कड़ा लेना, फिर मसाले डालना। बात मानने वाली थी। लेकिन आज हम जिस दौर में खड़े वहाँ पे बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जो इन घी और ऑयल को इतना ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर बना देते हैं, इतनी ज़्यादा इसकी सफाई कर देते हैं कि हमें इसको कड़कड़ाने की अब ज़रूरत नहीं है। अब तो बस हमने घी शामिल करा, मसाले शामिल करे या तेल शामिल करा, मसाले शामिल करे और कुकिंग शुरू कर दी। जैसे ही प्याज थोड़ी सी पकना शुरू हो जाए, बस याद रहे कि प्याज को तेज़ आंच पे हमने पकाना है, नरम करना। नरम के साथ ही जैसे ही वो नरम हो जाए तो इसके अंदर हम दूसरी चीज़ें लेके आएंगे। दूसरी चीज़ों में क्या चीज़ है, यहाँ पे हम ले लेते हैं जनाब अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ केजी मेरे पास चिकन मौजूद है। अच्छा जनाब, यहाँ पे आधा किलो भिंडी को साफ करके ये आप देख सकते हैं, ये बहुत छोटा नहीं करना है, छोटी भिंडी लेनी है, बस उसकी नोक हमने काट देनी है और उसके ऊपर का हिस्सा काट के जहाँ से ये अपने पौधे में लगा हुई होती है भिंडी, वो करके गर्म ऑयल के अंदर हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया, इतना इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जैसे ही वो ज़रा सी गोल्डन फ्राई हो जाए हमने उसको निकाल के प्लेट में रख लेना है। और अब हम यहाँ पे प्याज थोड़ी सी पक जाए, इसको बहुत ज़्यादा हमने प्याज को ब्लैक किया, ब्राउन नहीं करना, सिर्फ गोल्डन कलर प्याज का आ जाए। और जैसे ही गोल्डन कलर आ जाए हम शुरुआत कर लेंगे इसके मसाले और तमाम चीज़ों की। और इस बीच हमारे पास मौजूद है आधा पाव दही। आधा पाव दही को हम शामिल करते हैं एक बड़े बाउल में और इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं मिक्स, ताकि इसकी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए हमारी ग्रेवी में। और दही का चेक कर लीजिए ये खट्टा ना हो बहुत ज़्यादा, अगर खट्टा है तो फिर उसको इस्तेमाल ना करें। और यहाँ पे प्याज बिल्कुल हमारे पास हो चुकी है। लीजिए ना, प्याज हमारी हो गई लाल, और लाल के साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट जो 2 टेबल स्पून के बराबर है। इसको हम करते हैं मिक्स और बस इतना ही इसको पकाना है, इससे ज़्यादा हमने नहीं पकाना। और यहाँ शामिल कर देंगे इसमें आधा केजी के बराबर चिकन, और इसको हम करते हैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। और जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाए, अच्छा चूल्हे की लो इस वक्त मीडियम हीट पे रहनी चाहिए, बहुत तेज़ ना हो बहुत स्लो ना हो। दही हमारा रेडी है। दही में हम थोड़ा सा शामिल करेंगे पानी, लगभग आधा कप पानी, ताकि दही हमारा फटने से महफूज रहे। अगर ग्रेवी आपको ज़्यादा पसंद है तो फिर 1 कप पानी शामिल कर सकते हैं। लीजिए जनाब, जैसे ही ये
कलर चेंज हुआ। यहाँ पे अब चूल्हे को करना है स्लो, और चूल्हे को स्लो करने के साथ ही इसके अंदर हम ये दही वाला पानी और साथ में 1 टेबल स्पून के बराबर पिसी लाल मिर्च, 1 चाय की चमची के बराबर पिसी हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून के बराबर धनिया पाउडर, और हमारे पास मौजूद है जनाब जीरा पाउडर आधी चाय की चमची के बराबर। ये चीज़ें हमने शामिल कर देनी है। और साथ में हम ले लेते हैं जनाब नमक। नमक का जायका ऑफ कोर्स मसालों में अगर नमक शामिल ना हो तो फिर उसका जायका कोई भी नहीं बना सकता। तो यहाँ पे हल्का सा नमक हमने शामिल करना है, और नमक शामिल करके हमने इसकी भुनाई करनी है। अच्छा, बात हो रही थी मलेशियन पाम ऑयल की, और ईद, रमज़ान, ये वो महीना है जिसमें बहुत ज़्यादा कुकिंग का अमल दखल होता है। फ्राइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं हर घर के अंदर। पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ, रोल फ्राई होते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि जो तेल और घी में हम चीज़ फ्राई कर रहे हैं, क्या वो तेल और घी एक म्यारी है और हमारी फैमिली के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? खाली लिख देने से मसले का हल नहीं होता कि जी ये लिखने को लोग बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन क्या वो इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं? जी हाँ, मलेशियन पाम ऑयल प्रूव कर सकता है। आप किसी भी वेबसाइट पे या सर्चिंग पे जाके मलेशिया पाम ऑयल के बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। ये कुदरती एक फल है और यहाँ से हम हासिल करते हैं वेजिटेबल ऑयल, जिसमें फुल ऑफ एनर्जी, विटामिन ए, विटामिन ई और बहुत सारी मिनरल्स मौजूद हैं। सोचें कि एक आसानी से एक नॉर्मल तेल और एक म्यारी तेल हमने इस्तेमाल करना है। बगैर ऑयल या घी के हम खाना नहीं बना सकते, फ्राई नहीं कर सकते। तो क्यों ना जब हम तेल और घी ले ही रहे हैं तो ऐसा तेल और घी लें जिसमें मौजूद हो मलेशियन पाम ऑयल। तो हमें आसानी के साथ तेल भी और घी की ख़ज़ाई तो मिल ही गई, लेकिन पाम ऑयल के साथ जो पोशीदा राज हैं, जो ताकतें मौजूद हैं इसमें, वो भी हमें मिल गई। चलें जनाब, यहाँ पे थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल, हल्का सा हमने तमाम चीज़ें डाल दी हैं, और बिल्कुल लास्ट के अंदर जिस वक्त अब ये मसाला कलर दे जाए बहुत अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे हमने चिकन को ढक देना है बहुत धीमी लो पे। चूल्हे की लो हल्की होगी और यहाँ पे वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। तो कहीं नहीं जाएंगे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद ज़ाकिर खास में। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब, और ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार है। और ग्रेवी के साथ साथ एक अमल हम और शुरू कर दें कि वो टाइम को आपके और हमारे दोनों को बचाना है, क्योंकि माह रमज़ान है, जल्दी जल्दी कुकिंग करनी है ताकि आप लोगों को भी इफ्तारी और दूसरे मामला को संभालना है। तो यहाँ पे हम वेरी स्पेशल, क्योंकि दोनों चीज़ें आज की हमने ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए ऐसी रखी हैं कि जो माह रमज़ान की जान आप समझ लें बनती हैं, और दोनों ग्रेवी के साथ की हैं। अच्छा, यहाँ पे दूसरे पैन को हमने ऑन कर दिया और लगभग 1/4 कप ऑयल या 4 to 5 टेबल स्पून एक म्यारी ऑयल जिसमें मौजूद होना चाहिए मलेशियन पाम ऑयल, क्योंकि हमें ज़रूरत है माह रमज़ान बल्कि नॉर्मल ज़िंदगी में भी एक भरपूर तवानाई और ताकत की, और जो हम हासिल कर सकते हैं आसानी के साथ उन्हीं पैसों में, जिन पैसों में हमें कि नॉर्मल घी और ऑयल परचेज करते हैं, हमें कोई एडिशनल पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। उन्हीं पैसों में हम हासिल कर सकते हैं वाफिर मकदार में विटामिन ई और विटामिन ए। तो क्यों ना हम बेनिफिट की तरफ जाएं, फायदे की तरफ जाएं। तो यहाँ पे हमने लगभग 1/4 कप ऑयल या 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल रख दिया, और उसमें हमने शामिल कर देते हैं 1 अदद दरमियानी प्याज बारीक कटी हुई, ताकि वो इतनी देर में तैयार हो जाए और हम अपनी जो भिंडी है उसको फाइनल कर दें। चलें जनाब, यहाँ पे ये कुकिंग शुरू होगी, और यहाँ पे हमारी भिंडी की जो ग्रेवी है वो बिल्कुल तैयार है। 4 से 5 अदद मोटी हरी मिर्च 1 की 2 करके ये शामिल करनी है, 1/4 गड्डी धनिया ये शामिल करना है, और इसी के साथ आधा किलो जो फ्राई करी हुई भिंडी है वो हमने शामिल कर देनी है इसके अंदर। ये चीज़ें शामिल करने के बाद हमने चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करना है, क्योंकि अब पकाने वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है। चिकन हमारी गल चुकी है, ग्रेवी हमारी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। चलें जनाब, इसको हम करते हैं मिक्स, और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट के अंदर इसके अंदर 2 चीज़ें ऐड होंगी।
ये मैजिक मेरे पास रखा हुआ है जिस वक्त हम इसको बिल्कुल तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं प्याज, और प्याज को हमने बिल्कुल हल्का सा लाइट गोल्डन करना है क्योंकि लौकी विद पालक की करी है। और वेजिटेबल की जो ताकत है माह रमज़ान में मीट, चिकन, बीफ, मटन के साथ अगर हम कोई भी वेजिटेबल शामिल कर लें तो ताकत और तवानाई हमें एक साथ मिल सकती है। ये तैयार है जनाब, इसका हम करते हैं चूल्हा बंद और ले लेते हैं एक सर्विंग डिश, और सर्विंग डिश के ऊपर हम इसको निकाल लेते हैं। चलें जनाब, बहुत ज़्यादा भिंडी को पकाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी भिंडी जो है वो फ्राई होके गल चुकी है। यहाँ पे इस प्याज को थोड़ा सा चूल्हा में स्लो करना है क्योंकि यहाँ पे अच्छा अब यहाँ पे जो मैजिक की बात हो रही थी, आधी चाय की चमची के बराबर मेरे पास मौजूद है पिसा गरम मसाला, ये ऑन टॉप हमने शामिल करना है इसके। और अगर छोटा लेमन है तो एक ले लें, अगर बड़ा है तो उसको आधा ले लें, और इस तरीके से उसके ऊपर अर्क शामिल कर दें बिल्कुल फाइनल करने के बाद जिस वक्त हमने सर्व करना है। लीजिए जनाब, वेरी स्पेशल करी तैयार है चिकन, भिंडी, और माह रमज़ान में इंशाल्लाह ताला ऐसी चीज़ों की आपको वाकई बहुत ज़रूरत होगी। यहाँ मैं पैन चेंज कर देता हूँ और ले लेता हूँ प्याज को अपने वाले काउंटर पे क्योंकि बाकी तमाम चीज़ें इसकी मौजूद हैं मेरे पास। अच्छा, जैसे ही प्याज थोड़ी सी लाल हो जाए, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस कच्चापन उसका दूर और हल्की सी सुरखाई आ जाए तो उसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और इसको मिक्स करना है। इसी के साथ मेरे पास आधा किलो मौजूद है चिकन, आधा किलो चिकन हमने शामिल करनी। याद रहे कि लहसुन को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इतना पकाना है कि उसका कच्चापन दूर हो जाए ऐसे। और यहाँ पे जिस वक्त हम चिकन शामिल कर दें, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ आपको कि पालक हमने काट के डंडियाँ उसकी रिमूव करके खोलते हुए पानी में 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से जोश दे के उबाल के रख ली है। और अब इसको हमने हल्का सा काट के वो शामिल कर देना है अपनी ग्रेवी में जिस वक्त ग्रेवी तैयार हो जाएगी। 1 अदद दरमियानी लौकी है जिसको हमने छील के 4 हिस्से करे, बीज का जो नरम हिस्सा होता है जिसमें बीज मौजूद होते हैं वो रिमूव करके और मोटे मोटे टुकड़ों में हमने इसको काट लिया है। और जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाए